हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का ये स्टॉक मौका इन्वेस्टमेंट का, मौका नहीं मैं कहूंगा फिर मौका इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब पहला मौका मिला था तब दिवाली थी और आज एक महीना हो गया और इस स्टॉक को ऑलरेडी मैं कहूंगा 20% के आसपास रिटर्न दे दिया। लेकिन क्या फिर से मौका इन्वेस्टमेंट का है? जिस करेक्शन कंसोलिडेशन की हमने एक महीने पहले बात करी थी, क्या वो चल रही है? सारी चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो मुझे लगता है कि आपको जरूरी सीखनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि रिटेल निवेशक के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब देखिए, झुनझुनवाला जी के पास 2 करोड़ शेयर्स हैं। अब आपको क्या देख लीजिए, आप 10% के मालिक झुनझुनवाला जी अकेले हैं, इतनी जबरदस्त होल्डिंग इनके पास है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, झुनझुनवाला जी की होल्डिंग अगर आप देखोगे ना तो आप कहोगे कि बड़े बड़े निवेशक भी स्टॉक मार्केट में अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। ये वो स्टॉक है जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दिया करता हूं कई बार। मार्च की गिरावट के बाद जून वाले क्वार्टर में झुनझुनवाला जी ने 50 लाख के आसपास, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लीजिए, 50 लाख के आसपास शेयर्स यहां पे कम किए थे। इन्होंने अपनी पोजीशन रिड्यूस की थी। क्यों रिड्यूस की थी? क्योंकि भाई चीजें बदल रही थी। तो भाई देखिए, ये जब झुनझुनवाला जी जैसे लोग रिस्क को मैनेज करने के लिए अपनी पोजीशन रिड्यूस कर देते हैं तो एक रिटेल निवेशक को, देखिए इनसे सब कुछ सीखते बहुत है कि ये स्टॉक देखो वो स्टॉक देखो, लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला फंडा है ना, ये बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का। और हमारा मेजर मोटो यहाँ पे रिटेल निवेशक को रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अवगत कराना है और उनको अवेयर कराना है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलो। जरा देखिए, आपने देखा मार्च क्वार्टर, और इसलिए मैं आपको ये नंबर आपको अभी दिखा रहा हूं, लेकिन जैसे उनको दिखा कि भैया चीजें अब नॉर्मल हो चुकी है, बदल चुकी है, और उसके बाद उन्होंने अभी सितंबर क्वार्टर में खूब माल खरीद लिया। यानी कि जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला मंथ था, उन्होंने बल्कि जो पहले उनकी होल्डिंग थी उससे ज्यादा शेयर्स उनके पास आ गए। यहाँ पे उनके पास कितनी होल्डिंग थी? 1 करोड़ 93 लाख। यहाँ पे कितने हो गए? उन्होंने 7 लाख शेयर और खरीद लिए। अब जरा सोचिए, अब आपको हो गया यार, हाँ भाई ये तो यही चीजें होती है जो मैं आपको बार बार कहता हूं, ध्यान दीजिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये एग्जांपल भी मैंने अभी आपको दे दिया। कंपनी, अब आपको गया, अब तक कंपनी का नाम है रैलीज इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? रैलीज इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी टाटा की कंपनी है। टाटा की कंपनी है जो कि क्रॉप केयर यानी कि एग्री बिजनेस है, और फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये इसका मेजर क्रॉप केयर से रिलेटेड काम है। अब आपने ये सारी चीजें देखी, और 290 का प्राइस है, 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री कंपनी है, जबरदस्त स्टॉक मैं इसको कहता हूं। लेकिन इस स्टॉक को हमने बहुत जल्दी भांप लिया था और बहुत जल्दी समझ लिया था। जरा आप भी समझिए। पुराना वीडियो, ज्यादा पुराना नहीं, हमारा ये दिवाली स्पेशल स्टॉक का वीडियो था जो कि हमने आपको 14 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन क्रिएट किया था, और उस टाइम पे ये बिल्कुल करेक्शन के बॉटम पे था, लेकिन हमने स्टॉक को यहाँ पे बहुत ही जल्दी समझ लिया था कि ये स्टॉक की सिचुएशन पॉजिटिव होने वाली है। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया। जरा सुनिए, इस पार्ट को सुनिए और इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, पुराने वीडियो को, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर होगा, साथ के साथ आई बटन पे इसका लिंक होगा। इसको देखिए, समझिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लाने वाला है। फिर अभी करंट की भी बात करेंगे। ऐसे रिजॉल्व हो सकती है, स्टॉप लॉस रेडी है, बस एंट्री का थोड़ा सा इंतजार है मुझे लगता है। और ये सपोर्ट देखिए, बिल्कुल आरएसआई सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट लेने की तैयारी है। बुलिश जॉइंट बन चुका है। जॉइंट की फॉर्मेशन है कि 2 स्विंग को जो चीजें जोड़ती है उसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट की फॉर्मेशन यहाँ पे बनने को तैयार है। मैं कहूंगा भैया मौका बन रहा है। ऐसा स्टॉक जो कि राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी 260 से ऊपर के रेट पे खरीदा है और आपको और सस्ते में मिल रहा है। जरा सोचिए, जिन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन आते ही कि राकेश झुनझुनवाला जी ने माल खरीदा, उसको 270, 280, 300 के रेट पे खरीदा होता, और आज की डेट में आपको कितने सस्ते में ये मिल रहा। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। बस इंतजार किस चीज का है? तो ये करेक्शन आई है ना, उसका रेजोल्यूशन। अब आपको अगर आप कब यहाँ पे बाई करना चाहोगे? क्योंकि अभी मुझे स्टॉप लॉस मिला है, और ये स्टॉप लॉस मुझे मिला है 230 के आसपास का स्टॉप लॉस मुझे मिल चुका है। एंट्री के लिए मैं इंतजार करूंगा कि पिछला हाई ये जो है पार हो जाए, यानी कि 250-55 का ये हाई है, ये पार हो जाए। तो आपने देखा किस तरीके से बहुत जल्दी, लेकिन इसके बावजूद बॉटम पे शेयर था, उसके बावजूद हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया? स्टॉप लॉस। और जब ये वीडियो क्रिएट किया था तब तक एंट्री पॉइंट यानी कि 250 का लेवल पार नहीं हुआ था।
इस पार्ट को देखिए, बट हमारे पास रिस्क का मैनेजमेंट हमको पहले पता लगाना चाहिए और वो हमारे पास आ गया था। लेकिन अब हम इंतजार करेंगे कि भैया हमारा जो एंट्री एरिया है उसके आसपास प्राइस है, यानी कि 250 से 55 के आसपास प्राइस इसको पार करेगा, क्योंकि वो 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज तब थी, तब हम उसमें एंटर करेंगे। और डेफिनेटली हमारे से जुड़े लर्निंग मेंबर ने इसमें खूब फायदा लिया ही लिया, और जो रेगुलर व्यूअर्स है उन्होंने भी इसमें खूब फायदा लिया। लेकिन आप सोचिए कितना रिस्क आपका था 230 के आसपास, बट ये वीकली की करेक्शन थी जिसके बेसिस पे आप जा रहे थे। और वीकली की थीसिस अब आप कहोगे क्या खत्म हो गई है? अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं रिसेंट टाइम पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए। मंथली पे दूसरी करेक्शन, इससे पहले जो मार्च की करेक्शन थी वो देखिए फर्स्ट करेक्शन, ये मंथली की बड़ी करेक्शन, और अभी रिजॉल्व होके अब अभी आप कहोगे अभी तो भी पिछला हाई 340 का वो नहीं आया है। डेफिनेटली आएगा, वो भी आएगा, सब आएगा। लेकिन जरा पिछले पार्ट को देखिए कि कितनी जल्दी हमने 14 नवंबर को इस स्टॉक को बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था। बिल्कुल बॉटम में यही कह रहा हूं कि भाई 230 नहीं, बिल्कुल बॉटम, मतलब ये वीकली स्विंग के स्टार्टिंग पे ही हमने पकड़ लिया था। स्विंग स्टार्टिंग मीन जॉइंट का हाई पार होना, और जॉइंट का हाई जैसे ही पार हुआ था और ये स्टॉक ने हमको वहीं से 250 से 290-95 के लेवल के आसपास तक ऑलरेडी चला गया। मतलब ये मान के चलिए कि ऑलरेडी आपको ये स्टॉक 18-20% का रिटर्न दे चुका है, वो भी इतने एरिया में। समझिए, सीखिए आप कुछ। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पुरानी वीडियो को जरूर देखें। अब पिछले 3 वीक से मान के चलिए काइंड ऑफ करेक्शन इसमें चल रही है, और काइंड ऑफ करेक्शन, लेकिन वीकली पे भैया बुलिश जॉइंट की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट मैं ये कहूंगा कि अभी अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है उनके लिए तो बढ़िया है। और उनमें से कुछ लोगों ने जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे, जो कह रहे होंगे यार मेरा भाई 18-20% हो गया, उन्होंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया होगा, 290 से 300 की रेंज में प्रॉफिट अपने जेब में डाल दिया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप सोच रहे होंगे यार फ्रेश एंट्री ली जाए। तो फ्रेश एंट्री के लिए जो फिर से मौका जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, उनके लिए क्या हुआ है। और कई लोग जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा वो कहेंगे अब मैं अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा के इन रेंजेस में लगाऊंगा, जब ये वापस जाएगा तब। तो जब ये करंट करेक्शन रिजॉल्व होगी तो लोग जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था वो इसको अपसाइड मूव करके यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, और जो नए लोग हैं वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बट सिचुएशन काफी अच्छी दिख रही है। अब ये वीक अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 4 दिन और बचे हैं, तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे लेके चलता हूं और सिचुएशन देखिए। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं, बुलिश क्रॉस के बाद हमको करेक्शन चाहिए होता है, और वो करेक्शन हमारे सामने आई, लेकिन ये 20 EMA तक नहीं आई अभी। अब आप कहोगे यार ये तो 20 तक आनी चाहिए, 50 तक आनी चाहिए, लेकिन आ जाए तो बढ़िया बात। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो एटलीस्ट इस लेवल जो रिसेंट हाईज है इनको पार होने दीजिए, 295 का एरिया। अब आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ये मान के चलिए कि अगर ये करेक्शन यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा 20 के आसपास या 50 के आसपास या इन एरियाज में फिर और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो क्या फिर से इन्वेस्टमेंट का मौका है? तो भाई एरिया 295 स्टॉप लॉस आपका, उसके बाद डेली के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। डेली के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा? 285। अब आपको क्या 10 रुपए का रिस्क है, कहां तक का टारगेट ले? देखिए टारगेट के लिए मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि भाई टारगेट अगर देखा जाए प्रायर रेजिस्टेंसेस आराम से एक जो यहाँ पे देखिए पुराना हाई जो यहाँ पे है 340 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कई लोग यहाँ से सोच के इसका टारगेट लगे, बट मेरा तो हमेशा मानना होता है कि सिचुएशन बिगड़ते हुए देखे तो आप निकल सकते हो। अगर इस स्टॉक के मैं प्रीवियस पार्ट को भी देखूं ना, तो इस एरिया को देखिए, इस एरिया को आप देखिए, ध्यान से देखिए इस एरिया को। और जिन्होंने इस एरिया को समझ लिया होगा, जैसे मैंने आज अभी HDFC बैंक का भी वीडियो क्रिएट किया था, आप आई बटन पे उसको भी देख सकते हो। तो ये सिचुएशन आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये जो कैंडल आपको मिली है, ये टॉप की कैंडल, ये पूरी इंडिसीजन है, लेकिन आप अकेले अपने आप में कैंडल कुछ कहती नहीं है। जरा देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये आप देखिए बार बार स्ट्रक्चर इस तरीके से हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इट मीन्स भाई निकलने की बारी आ चुकी है, ये करेक्शन की तरफ जाएगा अब, और करेक्शन जो नहीं निकले वो यहाँ पे निकल गए होंगे। और आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो के साथ साथ ये बिल्कुल नीचे आया। उसके बाद चीजें बदली, जब चीजें बदली तो हमने आपको इस टाइम पे पकड़ने को स्टॉक को कहा भाई आप मौका आ चुका है, तो उसके बाद शेयर चीजें बदल गई। तो आपने ओवरऑल देखिए कहां से किस तरीके से चीजें बदली, रिवर्स हुई। फिलहाल पॉजिटिव जरूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डेली में बुलिश जॉइंट की फॉर्मेशन दे रहा है, तो एक पॉजिटिव बात जरूर है। इसलिए लेकिन मैं आपको रिस्क फ्री बिल्कुल मिनिमम रिस्क के चक्कर में यहाँ पे 295 में अगर इन्वेस्ट करूंगा
तो 295 पे करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस डेली के हिसाब से ये होगा। तो हमेशा सबसे पहले अपने गोल को समझिए, आप करना क्या चाहते हो स्टॉक में। जो जैसे मैंने लास्ट टाइम पे वीकली स्विंग वाले लोगों के लिए कहा था कि भाई अगर मैं वीकली स्विंग ट्रेड करूंगा तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। देखिए ऑलरेडी मुझे ऑलमोस्ट 18 से 20% का रिटर्न इसने दिया इस लेवल पे। तो सोचिए इस तरीके से बिल्कुल धीरे से समझ के स्टॉक मार्केट में सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है रिस्क को, उसके बाद प्रायोरिटी देनी है एंट्री को, और ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क योर पोजीशन साइज शुड बी देयर। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मतलब जब मान लो मैं यहाँ पे 250 पे शेयर को खरीद रहा था, 230 पे मेरा स्टॉप लॉस था, यानी कि 20 रुपए का रिस्क। अब 20 रुपए पर शेयर का रिस्क मतलब अगर मैं 500 शेयर खरीदूं तो आप सोचिए कितना रिस्क है मेरा। अगर मैं 100 शेयर खरीदूं तो कितना है, 100 इंटू 20 आप सीधे कर लीजिए, कितना हो गया, सीधे 2000 रुपए का रिस्क हो गया। तो उसी के हिसाब से आपका डिपेंड होता है पोजीशन का साइजिंग। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।